हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग और एपिसोड 3 डेली टू जिम कॉर्बेट में आप आज देखेंगे सफारी। तो गाइस, सुबह की कुछ 4:30 बजे हैं और हम लोग रेडी हैं सफारी के लिए। और अब हम निकलते हैं रिज़ॉर्ट से सफारी के लिए। अपनी जिप्सी हमारी आ गई है जो कि रिज़ॉर्ट के बाहर ही आई है। और आप देख सकते हैं सुबह 4:30 बजे का रिज़ॉर्ट का कुछ माहौल ऐसा है, कुछ ऐसा दिखता है सुबह में। तो चलते हैं गाइस अपनी सफारी की। चलिए बैठते हैं जिप्सी में। हमने थोड़ा सामान भी लिया है, थोड़ा बिस्किट्स, ताकि हमें भूख लगे तो हम खा सकें। गाइस, जैसे कल शाम को काफ़ी बारिश थी, तो आज सुबह भी कोई 3 बजे तेज़ बारिश और हैवी रेन थी। तो आप देख सकते हैं मौसम तो बहुत ही सुंदर है, बस टाइगर साइटिंग होनी ज़रूरी है। तो देखते हैं मौसम, आप देख लीजिए सुबह 4:30 बजे कुछ 4:40 हो रहा है, तो 4:40। तो 4:40 इस जंगल की सड़कें और इस जंगल का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। भीगी हुई सड़कें हैं, बारिश हुई है, तो आप देख सकते हैं इन नज़ारों को, एंजॉय कीजिए। गाइज़, हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो है ढिकोली में। और हम जिस ज़ोन पे सफारी करने जा रहे हैं वो है फाटो ज़ोन। तो ढिकोली से फाटो ज़ोन का जो डिस्टेंस है वो है 31 किलोमीटर्स। और इस 31 किलोमीटर्स को हमने अपनी जिप्सी से ही कवर किया। और रास्ते में जो नज़ारे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो रास्ता है ये अपने आप में ही काफ़ी सो गाइस, जिप्सी बुकिंग का, अगर ये सफारी बुकिंग की मैं बात करूं तो ये हमने कुछ 11 दिन पहले कराई थी। हम 3 लोग थे और 7,500 रुपये में ये सफारी में जिप्सी प्लस गाइड हमें मिले थे। और जिनसे हमने बुकिंग कराई थी उनकी भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे दूँगी। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। और गाइज़, हम 3 लोग थे, बट एक जिप्सी में 6 लोग आराम से आ सकते हैं। तो अगर आप 6 लोग हैं तो आप उसके हिसाब से भी आपको ये चार्जेस कम पड़ने वाले हैं। सो गाइज़, हम पहुंच गए हैं फाटो गेट। अब बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ थी, उनको करने के बाद अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं। थोड़े आई कार्ड्स, हमें वोटर आईडी कार्ड दिखाने होते हैं। जितने लोग जा रहे हैं उन सबका वोटर आईडी कार्ड या फिर आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है गाइज़। अभी हम रुके हैं हमारे गाइड भैया के वेट के लिए। गाइड भैया आ चुके हैं और क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको अपना फेस नहीं दिखाना है, तो इसलिए एडिट करने की वजह से मुझे उनका फेस हाइड करना पड़ा और उनका इंट्रोडक्शन भी हाइड करना पड़ा। Woke up late, missed the morning glaze, but the sun
ये सफारी जोन, आज सफारी वाले एरिया में चलो। बफर जोन में होता है जिसमें मतलब थोड़ा सा मूवमेंट आता है, ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा सा रहती है उसमें, वो थोड़ा सा बफर एरिया में आता है। बाकी सफारी में होता है कि मतलब सिर्फ आप जो सफारी चल रहे हैं वो चलेंगे। और कोर जोन होता है जहाँ हमें अलाउड ही नहीं रहता, जहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट के जो वर्कर है पेट्रोलिंग के लिए वो जाते हैं अंदर, मतलब इलीगल एक्टिविटी देखने के लिए या फिर वैसे वो लोग अंदर जाते हैं। बाकी देखेंगे, अभी थोड़ा क्या है ना, अभी आज तो बारिश भी हो गई है, तो मतलब मेनली क्या होता है ना, पानी के लिए जानवर बाहर निकलता है, चाहे फिर वो टाइगर हो, हिरन हो, कोई सा भी जानवर हो, मतलब ज़्यादातर जो चांस रहता है पानी के लिए बाहर निकलता है। बट कल रात बारिश इतनी अच्छी हुई है, मतलब जंगल के अंदर पानी अभी मतलब सफिशियंट है, उनको मिल जा रहा है पानी। बट ये कि अभी निकलेगा, मार्किंग के लिए निकल सकता, क्लॉ मार्किंग वगैरह या फिर यूरिन स्प्रे वगैरह, जो क्योंकि बारिश की वजह से धुल जाता हो, स्मेल हट जाती है, तो उसके बाद फिर निकलता है दोबारा से, मतलब वो करने के लिए, टेरिटरी मार्क करने के लिए उसका चांस बन सकता है अभी, क्योंकि आपकी अच्छा टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर करी नहीं है, क्राउड है नहीं अभी, तो चांस अच्छा बनेगा। अभी हम थोड़ा उस एरिया में चल रहे हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब चांस अच्छा रहता है जिस एरिया में, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं, उधर ही देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर मूवमेंट मिल गया तो उसके बाद आप टेंशन मत लीजिए, खुद गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब खुद हम वेट करेंगे, देखेंगे कि मतलब कहाँ से निकले, पूरी कोशिश करेंगे, उसके आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी पूछना है अगर आप पूछ सकते हैं जंगल के बारे में, जंगल से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। ये तो होते रहेगा, बट ये है कि यहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, चोरी नहीं कि सिर्फ टाइगर ही है जंगल में, मतलब बहुत चीज़ें हैं जिसका सबका अपना अपना एक मेन रोल है। इसमें सबसे छोटा जो प्राणी आता है वो होता है दीमक, ये देखिए सामने टर्माइट लगी हुई है। टर्माइट देख रहे हैं, टर्माइट जानते होंगे, ये क्या है ना, बहुत बेनिफिशियल है जंगल के लिए। ये जितना ज़्यादा होगा हेल्दी फॉरेस्ट को इंडिकेट करता है। नेचुरल डिकम्पोजर जो है वो यही है, सिर्फ डेड वुड को डिकम्पोज करेगा, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करेगा, जिससे अदर ट्री प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिल जाएगी। तो ये बेस ऑफ जंगल यही है, जितना ज़मीन से ऊपर रहता है उतना ज़मीन से नीचे भी रहता है। ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं, चैनल होते हैं इनके, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं। अगर कभी जैसे ज़्यादा हैवी रेन हो गया या कभी कोई हाथी वगैरह ने इसको तोड़ गया, या फिर भालू खाता है इसको, भालू का मतलब फेवरेट फूड है, अगर कभी भालू खा रहा है ये टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, उसकी जितने भी टर्माइट है दूसरे में क्या होता है ना, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी हर पेड़ का अपना रोल है, हर जानवर का अपना रोल है। जैसे टाइगर का रोल क्या है, बैलेंस करना, ओवर ग्रेजिंग जो होती है, जो हर्बिवोर्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम टाइगर का ही रहता है। सो गाइस, पहला जानवर हमें, पहला फर्स्ट एनिमल जो यहाँ साइटिंग में दिखा वो थी ये नील गाय, जो एक्चुअली हमें ही देख रही थी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बट फिर वो अंदर चले गई। और हमने जो फर्स्ट एनिमल साइटिंग की वो यही थी नील गाय की। तो यहाँ पर हमें अब ये स्पॉटेड डेयर नज़र आया, और बेसिकली वो अपने एक छोटू साथी का वेट कर रहा था, जो यहाँ झाड़ी में अंदर आप देख सकते हैं मूवमेंट वहाँ था, और फिर वो चले गए। वहाँ से हम सीधा यहाँ आए इस वाटर होल पे, जो एक जहाँ पर टाइगर पानी पीने आता है। एंड टाइगर हम भले ही नहीं दिख पा रहा है, लेकिन गाइज़ ये जंगल के नज़ारे देखना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फ़ील है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ील है। ये जो जंगल की वाइब्स हैं वो भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा फ़ील दे देती हैं। आप देख सकते हैं अब हम सबसे बड़ा जो वाटर हॉल है फाटो जोन का, वहाँ पर हम वेट कर रहे हैं मिस्टर टाइगर का। अगर लक होगा तो टाइगर ज़रूर हमें दिखेगा। वेट करते हैं गाइस।
काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमने एक एक कप चाय पी और टाइगर का वेट किया और उसे सर्च भी किया। उसके बाद गाइज़ हम अब सीधा निकल गए फाटोज़ोन कैंटीन में, जिसके पास ये FRH भी हमें दिखा। ये FRH है गाइज़ फाटोज़ोन का, और वहाँ कैंटीन भी थी। कैंटीन में खाने के लिए ठीक ठाक सामान भी था। और अब हम वापस जंगल में निकल चुके हैं हमारे फेवरेट टाइगर की खोज में। अगर हमें साइटिंग हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है गाइज़। चलिए ढूंढते हैं टाइगर को। गाइस हमें कुछ डाउट है कि यहाँ कुछ तो है, क्योंकि वाटर होल के पास जब हम वाटर होल में खड़े थे तो वहाँ पर कॉल भी हुई थी स्पॉटेड डियर की, बट एक ही कॉल हुई थी। वो सिग्नल वाज नॉट क्लियर एज़ पर हमारे गाइड। और बट अभी यहाँ हमें ना कुछ डाउट है कि यहाँ कुछ तो है, और देखते हैं गाइस। नहीं, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला और हम फिर आगे बढ़ चुके हैं। ढूंढते हैं, फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं अगर साइटिंग होती है। गाइस जंगल का जो डेंस एरिया है वहाँ पर भी चांसेस आज कम है, और ये नॉर्मल एरिया में भी चांसेस कम है। रीज़न उसका यही है कि बारिश हो गई है, और बारिश में जब उसको अपने पास ही वहाँ पानी मिल रहा है पीने के लिए टाइगर को या अदर एनिमल्स को, तो वो बाहर कम ही निकलते हैं। बट एक होप थी कि शायद टाइगर मार्किंग करने के लिए बाहर निकलेगा, वो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए बाहर निकलेगा, और होप कायम है। देखते हैं एंड तक अगर कुछ मिल पाता है इस सफारी के एंड तक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइज। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस फॉरेस्ट के हम बहुत ही डेंस एरिया में घूम रहे हैं, और डेंस एरिया में भी साइटिंग आसान नहीं होती है, क्योंकि वो पेड़ों के नीचे अगर छुपा है तो थोड़ा मुश्किल होती है। बट स्टिल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज साइटिंग कराएं और आपके लिए ये ऐसा वो साइटिंग का ब्यूटीफुल मंज़र हम कैप्चर कर पाएँ। और वेट करते हैं गाइज़, होप करते हैं कि हमें साइटिंग हो जाए। सो गाइस सुबह के कुछ 9:15 हो रहे हैं और 9:30 तक हमारी ये सफ़ारी ख़त्म हो जाएगी। और इस सफ़ारी के बाद हमने 9:30 पे अगर हमारी सफ़ारी ख़त्म हुई है तो हमने इस ट्रिप पे आगे की क्या एक्टिविटीज़ की, हमें आज के दिन को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, वो आप एपिसोड 4 में देखेंगे, जो कि इस एपिसोड के बाद ही आएगा। और गाइज़ हमें इस जोन में साइटिंग नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट ट्रिप पे दोबारा से दूसरे जोन में हम साइटिंग करने की कोशिश करेंगे, और ज़रूर से आपके लिए अच्छी और ब्यूटीफुल पिक्चर्स साइटिंग की, एनिमल साइटिंग की हम कैप्चर करेंगे। आपके पास कोई